मेहनत का समाज का अपमान नेताओं के लिए आज आम हो चुका है। शायद ये नेता भूल चुके हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से वो सत्ता में आते हैं और यही नेता सत्ता में आने के बाद मंच पर खड़े होकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने एक भाषण में सरकारी डोम जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जिससे उनकी मनवादी मानसिकता साफ साफ झलक रही थी। उन्होंने न सिर्फ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया बल्कि मेहनत का समाज का अपमान भी किया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। संविधान लागू हुए 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में जातिगत अपमान और मेहनत का समाज की उपेक्षा आज भी एक कड़वी सच्चाई बनी हुई है। देश की मुख्य राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, अक्सर संवैधानिक मूल्यों के विपरीत जाकर ऐसे काम करती रही है जिससे मूल निवासी समाज और वंचित वर्गों का भला नहीं हो पाया है। और जब संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति खुले मंच से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करे तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या सत्ता का अहंकार इतना बढ़ गया है कि नेता अपने मतदाताओं को ही अपमानित करने से नहीं हिचकिचाते। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने एक सार्वजनिक भाषण के बाद गहरे विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने मंच से सरकारी डोम जैसे गैर संवैधानिक और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। यह शब्द न केवल मेहनत का समाज का अपमान करता है बल्कि उनकी मनवादी मानसिकता को भी साफ तौर पर उजागर करता है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विपक्षी नेता रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर क्या कहा, आप वो सुनिए। उसको तो अगर कोई छींक भी मार देगा प्रेस वाला तो चंडीगढ़ पहुंच जाएगा गेल पर। उस पर कोई काम नहीं है, उस पर यही काम अब चलेगा। सरकारी डूमा सरकारी डूमा। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ इस अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया बल्कि वायरल हो रहे वीडियो फुटेज में उनके चेहरे पर अफसोस या कोई शिकंज का भाव दिखाई नहीं दिया, बल्कि उनके हाव भाव ऐसे थे जैसे उन्हें इस बात का गर्व हो कि उन्होंने सरेआम ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विवादित बयान सीधे तौर पर भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का घोर उल्लंघन किया है। संवैधानिक पदों पर बैठे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी व्यक्ति अपने पद की शपथ लेते समय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखने का प्रण करते हैं। इस शपथ में सभी नागरिकों के प्रति बिना किसी भेदभाव के न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प निहित होता है। ऐसे में किसी संवैधानिक पद धारक द्वारा सार्वजनिक मंच से सरकारी डोम जैसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना संविधान की शपथ का खुला और गंभीर उल्लंघन है, जो उस पद की गरिमा के बिल्कुल विपरीत है। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्पष्ट रूप से एक दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर अनुसूचित जाति या जनजाति को अपमानित करने, डराने या धमकाने पर सख्त सजा का प्रावधान है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव भी हाल ही में गैर संवैधानिक शब्द के प्रयोग को लेकर विवादों में घिरे हुए थे। उन्होंने एक सार्वजनिक बयान में हरिजन एक्ट शब्द का प्रयोग किया था, जो भारतीय संविधान और कानूनी दृष्टि से अमान्य और आपत्तिजनक है। संवैधानिक और सरकारी दस्तावेजों में इसके स्थान पर केवल अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट SC शब्द का प्रयोग किया जाता है और जिस कानून का वो जिक्र कर रहे थे उसका सही नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं,
जो खुले मंच से सरकारी डोम जैसा जाति सूचक शब्द बोलकर अपनी संवैधानिक मर्यादा की धज्जियां उड़ाते हैं, और दूसरी तरफ है विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव, जो सामाजिक न्याय की बात करते करते हरिजन एक्ट जैसा प्रतिबंधित और अमान्य शब्द इस्तेमाल करते हैं। ऐसे विचारधारा के लोग, चाहे वो आपके वर्ग से ही क्यों ना हो, सत्ता की भूख इनमें इतनी है कि वे कभी भी आपको या आपके विचारधारा का सम्मान नहीं करेंगे और न ही आपके मूल अधिकार आपको दिलवाएंगे। इसलिए मूल निवासी समाज को दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।